हरिओम फ्रेंड्स। हम सभी भाई बहन, हम सभी जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है कि हम सत्य को जानना चाहते हैं। और हमारे संतों ने, हमारे ज्ञानी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि सत्य आप स्वयं हो। आप स्वयं सत्य हो। सत्य सब जगह सत्य विद्यमान है, लेकिन उस पे आवरण पड़ा हुआ है। और सत्य को जानने के लिए आपको ज्ञान, सत्य का बोध करना है। अभी अज्ञान में जी रहे हैं तो असत में जीते हैं। और जैसे ही हम अपनी दृष्टि अज्ञान से हटा लें तो हम अपने सत में आ जाते हैं, जो कि हमारा स्वभाव है। तो जहां हमें जीना है उसको छोड़ के जहां नहीं जीना है, उससे हमने अपना गलत तादात्म्य कर लिया है। जैसे वास्तव में जो मैं है वो परमात्मा है। मैं परमात्मा हूं, लेकिन मैंने अपने को देह देह भाव में जोड़ लिया। मैं अपने को एक शरीर, विचारों का आने, विचारों को करने वाला, विचारों से संचालित मन, बुद्धि और मेरे इंद्रियां हैं, जिससे मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, स्पर्श करता हूँ, रस लेता हूँ, गंध लेता हूँ। और इन सब से जो भी मुझको सूचना आती है, उस सूचना को मैंने सही माना और अपने को एक अलग एंटिटी, मैंने अपने को एक अलग व्यक्तित्व मान लिया। संतों ने कहा ये सब अज्ञान है, ये सब भ्रम है, भ्रांति है, आप अलग है ही नहीं। क्योंकि जो आपका तत्व है, जो आपका परम तत्व है, वो है आत्मा। उसी का नाम परमात्मा है। उसी का नाम ब्रह्म है, ब्रह्मन, प्योर अवेयरनेस और प्योर बीइंग, होनापन। तो आप यदि अपने इस स्वरूप या स्वभाव से परिचय हो जाए, आपका इसका आपको बोध हो जाए, तो फिर आप जान लेंगे कि ये शरीर तो मेरे लिए वैसा ही है जैसे मैंने वस्त्र धारण किया हुआ है। जन्म हुआ शरीर का हुआ, मृत्यु होगी शरीर की होगी। और मैं तो इसके पीछे, इसको देखने वाला दृष्टा हूं। और ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों में जो भी जीवंतता है, लगते हैं ये भी चेतन है, वो भी उस चेतन तत्व के, मैं जो चेतन हूं, उस चेतन तत्व के कारण इसको रोशनी मिल रही है। जैसे कि सूरज के प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। सूरज ना हो, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, तो क्या कुछ दिखाई देगा? कुछ प्रतीत भी नहीं होगा। तो ये जो मैं है, सच्चा मैं, शाश्वत मैं, जो कि स्वयं ब्रह्मन तत्व है और जो सर्वव्यापी है, उसके प्रकाश में ही मुझको लगता है मेरी देह भी जीवंत है, मेरा मन भी सक्रिय है, मेरी बुद्धि भी कार्य कर रही है, मेरी इंद्रियां भी संचालित हो रही हैं। तो मेरा जो ये यश पूरी मशीन है, यंत्र है, उसी को मैंने मैं मान लिया। और जो वास्तविक मैं है, जो आधार है और जो सबको प्रकाशित कर रहा है, उस अपने मैं के रूप को मैं के स्वभाव जो मेरा है, जो मेरा असली सब्सटेंस है, उससे मैं परे चला जाता हूं। प्रत्येक दिन जब मैं सोता हूं तो मैं अपने उसी वास्तविक रूप में जाता हूं, लेकिन मुझे उसका बोध नहीं हो पाता, क्योंकि मैं सो जाता हूं और सो जाने की स्थिति है अविद्या की। लेकिन जब मैं सुबह को उठता हूं तो मुझे ये बोध होता है, अरे
मुझे कितना सुख का नींद आया, इतना अच्छा नींद आया मुझे अपना पता ही नहीं चला। तो ये कौन कह रहा है? ये वही आत्म तत्व, वही शाश्वत तत्व, वो तभी भी मौजूद था नींद में भी, और वो जागने में भी मौजूद है, और वो स्वप्न अवस्था में भी मौजूद है। लेकिन हमसे गलती क्या होती है? सोने को तो हम मानते हैं, अरे हम थक गए हैं तो सो रहे हैं, क्योंकि शरीर से हमारा आइडेंटिफिकेशन है। और जागते हैं तो जगत का जो भी हमको दृश्य दिखाई देता है, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसी को हम यथार्थ मान लेते हैं। संतों ने कहा ये जो आता है, जाता है, चलता है, फिरता है, क्रिया है, विचार है, चाहना है, ये सब तरंगों की भांति, इनका उदय होता है, इनका अस्त होता है। तो ये सब माया के क्षेत्र में, ये मन के क्षेत्र में, मन यानी माया। और आप इसके दृष्टा हो, आप इसको अनुभव करने वाले हो। यू आर दी सीयर। तभी तो अष्टावक्र कहता है जनक से, जब जनक पूछता है क्या वो स्वप्न सच है, क्या वह सच, या यह सच। मैं अपनी चारपाई पे, अपने महल में, अपनी शैया पे शयन कर रहा हूं, आंखें खुलती है तो मैं देखता हूं मैं तो अपनी राजप्रसाद में हूं। और अभी स्वप्न में देख रहा था, मुझे पड़ोस के राजा ने चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई करके उसने मेरी सारी सेना को मार दिया, मुझको बंदी बना लिया, मुझको भूख प्यास से मैं आकुल हूं। तो वो स्वप्न भी जब मैं देख रहा था तो वो मुझे सत्य प्रतीत होता था। और अब मैं जग गया हूं तो मुझे ये महल, मेरा पलंग, राजसी ठाट पाठ, ये सब दिखाई देता है। तो चूंकि वो चिंतनशील है, वो जिज्ञासु है, तो वो इस प्रश्न पर चिंतन कर रहा है, क्या वह सच, क्या वो स्वप्न की स्थिति सही है, या यह सच जो मैं अभी जागा हुआ हूं। और अष्टावक्र उसको जो जवाब देते हैं, बस वही जो है पूरा ज्ञान, हमको ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का संकेत देता है। अष्टावक्र कहते हैं ना वह सच, ना यह सच, हे राजन केवल तू सच। वह मतलब ना तो वो स्वप्न अवस्था की जो तुम बात कह रहे हो उसमें कोई सच्चाई है, और ना ये जागते हुए जो तुम देख रहे हो ये सच्चाई है। क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो दृश्य मात्र है, लेकिन तुम सच हो जो दृष्टा हो, देखने वाला सच है। ऐसे ही जो आत्मा का तत्व है हमारा, जो एसेंस है, वो दृष्टा या साक्षी है। उसकी रोशनी में ही ये दृश्य जगत दिखाई देता है। उसी की रोशनी में, उसी के करंट से मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां संचालित हैं, और वो सारे जगत प्रपंच का निर्माण करती हैं। तो मेरा जो सोर्स है, मेरा जो स्रोत है, वो मैं स्वयं एज दृष्टा हूं, एज साक्षी हूं। जैसे सूरज की अनुपस्थिति में कुछ भी ना तो प्रतीत होता है, ना कुछ दिखाई देता है, ना कोई क्रिया होती है। वस्तुएं जो कि सजीव लगती हैं रोशनी में, वो सब जड़ता में चली जाती हैं। तो आपके बिना, आपके इस स्रोत के बिना, साक्षी या दृष्टा के बिना, आत्मा के प्रकाश के बिना, आत्मा के करंट के बिना कुछ भी नहीं है। केवल आत्मा ही है मात्र ऐसा तत्व है जिसकी प्रेजेंस में, जिसकी उपस्थिति में ही सब कुछ जागृत महसूस होता है। तो हे राजन, अष्टावक्र का कहना है तुम दृश्य को छोड़ो और अपने को जानो, बिकॉज आप ही एक सच्चाई हो। और इसी सच्चाई को ये जो रिप्लाई है अष्टावक्र का, ये बौद्ध का सूत्र है।
ये ज्ञान का सूत्र है कि मैं अपने को जानूं। कोहम, मैं कौन हूं। सोहम, आई एम दैट, मैं वो चेतन तत्व हूं जो हमेशा हमेशा बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रहता है। जो बदलने वाला है वो मैं हूं ही नहीं। शरीर मैं नहीं हूं, मन बुद्धि मैं नहीं हूं, इंद्रियां मैं नहीं हूं। मैं अहंकार वाला मैं भी मैं नहीं हूं। वास्तव में मैं शाश्वत मैं हूं, जो कि सच्चित आनंद रूप है। और उस पहले तो इसको हमें बौद्धिक के बुद्धि के स्तर पर इस बात को समझना है, और फिर प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इसी को अंतर्मुखी होकर के इसको रियलाइज करना है। तो रियलाइज करने के लिए मास्टर्स ने कहा, जो जो भी आपने अटैचमेंट किए हुए हैं, अज्ञान, उनको छोड़ते चले जाएं। तो निसर्गदत्त महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र बताया कि आपके जीवन की, आपके इस जन्म की क्या सच्चाई है कि आप हैं। आई एम, मैं हूं। इस बात को पकड़ लें, आप इस सच्चाई को पकड़ लें। क्योंकि आप कुछ भी हो, कोई भी आपकी उपाधि हो, उससे पहले आप होते हैं। आपका जो बेस है, आधार है, वो है होनापन मात्र। तो आप केवल शुद्ध होनेपन मात्र में आ जाएं। शुद्ध होनेपन मात्र की क्या स्थिति होती है? या तो आप अपने ही बाल्यकाल में वापस चले जाएं, जब आप बच्चे थे, 3 साल के, 2.5 साल के। केवल आपको ये बोध था कि मैं हूं, बस दैट इज ऑल। मैं क्या हूं ये नहीं मालूम था मुझको, कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मेरे चारों ओर जो लोग खड़े हैं वो कौन है, मेरी क्या जाति है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरा जो फॉर्म है, रूप है, वो मनुष्य का है कि जानवर का। मुझे मनुष्य और जानवर का भेद ही नहीं मालूम। तो मैं हूं कि वो स्थिति है, शुद्ध की स्थिति, जिसमें केवल आपके अंदर चेतन तत्व होता है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो है, वो चाहे वो एनिमल के अंदर है, चाहे मनुष्य के अंदर है, कहीं भी है। कॉन्शियसनेस जो चेतन तत्व है वो जो का त्यों है। इसलिए उसको कहा बीइंग, प्राण, और प्राण के साथ चेतन तत्व, उसका नाम हुआ प्राणी। फिर उसके ऊपर ये फॉर्म आती है, ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की फॉर्म आ गई तो मनुष्य हो गया। जानवर की फॉर्म आ गई, काऊ की, बफेलो की, तो वो हो गए। तो यहां पर वी आर गोइंग बैक। हम फॉर्म से, आइडेंटिटी से फॉर्मलेस पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग बैक टू द सोर्स। तो उसमें हम कई जन्म लगाएं। निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं, भाई आप अपने सोर्स पे, अपनी जो सच्चाई है, जिसको आप इमीडिएटली रियलाइज कर सकते हो, क्योंकि ये तो इसी जन्म की सच्चाई है। जब आप बच्चे थे, जैसे आपको होश आया, तो आपको सब में पहले इस सच्चाई का बोध हुआ कि मैं हूं, आई एम। बस उस शुद्ध आई एम में, उस शुद्ध बीइंग में आप बने रहो। अब इसको कैसे करना है? कल भी एक क्वेरी हुई थी। शुरू में जब मैं आई एम में आता हूं, तो मेरा जो ये मैं हूं का भाव है, ये शाब्दिक होता है। बहुत सारे भाई बहन शब्दों के स्तर पर भी इसको मंत्र की तरह भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पे सोहम, सोहम का जाप भी किया जाता है। श्वास आने जाने से उसको लोग जो है उससे कनेक्ट भी कर लेते हैं। शब्द के बाद, शब्द से पहले क्या होता है? विचार होता है, विचार की स्थिति होती है। उससे और पहले जाएं आप तो वो फॉर्मेशन होता है। उसमें विचार से भी पहले की स्थिति होती है, जिसमें विचार जन्म लेने वाले होते हैं। और उससे पहले की भी एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं टोटली वर्डलेस।
तो ये चार जो अवस्थाएं हैं, वो चारों अवस्थाएं वास्तव में निशब्द से शब्द की यात्रा है। और जब में भी हमको ये करना पड़ता है, ये चार अवस्थाएं, इनको समझिएगा। ये चार अवस्थाएं हैं क्या? जो बोलना है वो है बैखरी। बैखरी का मतलब है स्पोकन वर्ड। मैं हूं, अभी मैं बोला, ये बैखरी हो गई। और इससे पहले है मध्यमा, जब मैंने सोचा मैं हूं, ये है थॉट फॉर्म में। उससे और पीछे जाएं तो जब मैं हूं केवल वो फॉर्म हो रहा है, वो भाव आ रहा है मेरे अंदर, उसको फीलिंग कह सकते हैं। उस वो अभी विचार में भी नहीं बदला। और उससे पहले है वर्डलेस, निशब्द सोर्स, सारी वाणी का। तो ये जप के लिए भी हम इन बातों को, चारों को देखते हैं कि कैसे बैखरी, बैखरी मतलब शब्द जो मैं बोल रहा हूं, उससे पहले है मध्यमा, मेरा विचार उसके विषय में। और उससे पहले है पश्यंती, जब मेरे अंदर वो फॉर्म हो रहा है। और उससे पहले है परा। तो परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, यही जप की है। जप में भी ऐसे ही होता है। तो आयम को भी आप उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। और जो ये परा है, यही तुरिया स्टेट है। तो जो बच्चा जब 3 साल का है तो उसकी है परा की है। उसको ना शब्द का ज्ञान है, ना उसके अंदर अभी विचार आया, मन की उत्पत्ति है नहीं अभी उसमें, बच्चे में। बहुत ही सूक्ष्म मन है ये। परा में भी बहुत सूक्ष्म मन रहता है। तो ये वर्डलेस स्थिति होती है, निशब्द की स्थिति होती है। बट आपको हल्का फील होता है होनेपन का। तो हमको धीमे धीमे, जब हम आई एम का मेडिटेशन करते हैं, आई एम का मेडिटेशन करते हैं, तो शब्द से हम निशब्द तक चले जाते हैं। वर्ड से, वर्ड का मतलब शब्द, शब्द से विचार, विचार से एहसास होगा, और एहसास से और गहरे डूबेंगे तो उसमें स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं जैसे ही आप आयन में स्टेबलाइज होंगे, तो ये प्योर कॉन्शियसनेस, फिर ये चेतन, चेतना सारे रहस्य आपको खोल देगी। चेतना तो अगम है, चेतना तो अगम है, विराट है, अस्तित्व तो विराट है। तब आपको धीमे धीमे वो सहजता में, सहज स्वरूप में कितनी गहराई है, कितना विराट है, ये सब चीजों का खुद भान हो जाएगा। आपको उसकी अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बहन कह रही थी अभी, नलिनी बहन, ब्लिस, अपेक्षा कुछ भी नहीं करनी है। स्वयं वो अपना आपको जो है प्रभाव दिखाएगा। जब आए आए, हमें कोई चाह नहीं, हमें कोई इंतजार नहीं। हम तो इस क्षण बस मैं हूं में टिक जाएं। मैं हूं ऐसा सूत्र है, जो आपने एक बार उसमें जम गए, शुरू में आप उसको शब्द पे पकड़िए, शब्द से खुद ही वो विचार में डूबेगा, विचार से और जो है उससे पहले जाएगा पश्यंती में, जब केवल वो फॉर्म हो रहा है, विचार भी नहीं है, विचार से ही पहले की स्थिति, फील, उसको फीलिंग कह सकते हैं, भाव कह सकते हैं, या भाव से भी पहले की स्थिति जब वो बन रहा है, और उससे भी पहले की स्थिति। और ये चार स्थिति बहुत क्विकली जाती हैं। अभी मैं कुछ बोलता हूं, मेरे शब्द निकलने, उससे उसी के पहले ये तीनों चारों एक साथ हैं। दे बिकम सो क्विक, दे आर साइमल्टेनियस। ये मत सोचें कि उनकी सीढ़ियों की तरह पहले कुछ परा में होगा, फिर उसके बाद वो जो है पश्यंती होगा, फिर मध्यमा होगा, फिर वैखरी होगा। दे कम ऑल ऑफ सडन, स्पॉन्टेनियस, देर नहीं लगती। और ऐसे ही आप जब शब्द से पीछे जाएंगे तो उसमें भी देर नहीं लगेगी। केवल धीमे धीमे ये होगा, सहज, सहजता में। और अपनी आत्मा की शक्ति में आप भरोसा रखें, स्वयं में निष्ठा रखें। नहीं तो ये सोचेंगे ये कैसे होगा, यही जांचते रहेंगे। अभी तो मैं जो है बैखरी में चल रहा हूं। बैखरी और परा में हमेशा चलता रहेगा ये, डामाडोल चलता रहेगा झूले की तरह। कभी आप जो है बैखरी में होंगे, शब्दों में होंगे, कभी निशब्द में चले जाएंगे।
तो इसलिए आप बस पकड़ के उस भाव में रहें, आए, अपने हैपन में रहें। फिर हैपन में एक बार आप जम गए तो हैपन आपको जीवन मुक्त कर देगा। कहते हैं हैपन भी एक समय आएगा जब हैपन भी छूट जाएगा, और वो स्थिति होती है पराब्रह्म की, वो स्थिति होती है सुप्रीम। तो एक इतना अच्छा सूत्र और ऐसे संत से सूत्र हमको मिला, तो हमें कुछ और जाने की, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं। आप अपना पूरे दिन में व्यवहार का जो भी काम करना है करें, व्यवहारिक दुनिया में रहें, और जब समय आए तो आई एम पे अपना ध्यान टिकाएं, आई एम पे अपनी प्रैक्टिस करें कि ये मेरा स्वरूप को, ये मुझे आत्मबोध कराएगा, और आई एम की प्रैक्टिस करें। यही जो है ज्ञान का एक सुलभ मार्ग है, सहज मार्ग है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। हरि ओम।